नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मी जितेंद्र कुमार विभागीय स्थानांतरण धनबाद होने से आज उनके सम्मान में बागमारा प्रखंड चौकीदार संघ ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इधर चौकीदार वफादार संघ के नेता हुए वशिष्ठ चचा हमारा हुए, ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, घनश्याम जी हैं, शंभू चचा हैं, शिवचरण बाबू, जितने भी लोग का जो भी हमारे यहाँ इन लोगों का बकाया था, हम प्रयास किए, सबका सहयोग से प्रयास किए और सारा बकाया का जो भी है इनका हम लोग दिए। धनबाद में श्री राम सेना ने जिला अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में तुलसी पूजन कर पूरे हिंदू समाज को एक नया संदेश दिया है। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद 4 पुत्रों के शहादत को याद कर संकल्प लिया गया कि श्री राम सेना पूरा सप्ताह शहीद सप्ताह के रूप में मनाएगी। मौके पर गणेश दुबे, उदय प्रताप सिंह, रिंकू पाल, पंकज सिंह, मिलन सिंह, कार्तिक दुबे, विनय सिंह, अमन सिंह, अजय पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग क्रिसमस नहीं मनाकर जो ईसाई धर्म और अंग्रेजों को सौंपा हुआ गया था उसका आज हम लोग विरोध किए श्री राम सेना, और विरोध करके तुलसी पूजा, जो तुलसी पूजा का कार्यक्रम था, आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, निशांत जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें गणेश दुबे जी पूजा किए और बहुत ही अच्छा ये समाज में इसका संदेश जाएगा। औरंगाबाद के किसानों के मांग के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री का जन अधिकार पार्टी ने पुतला फूंका। इस दौरान जाप नेता समदर्शी ने कहा कि केंद्र सरकार के किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का धान उचित मूल्य पर जल्द नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करेगी। सरायकेला जिला के विभिन्न जगहों में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुंकड़ प्रखंड में कई लोगों ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड में शासन के विरुद्ध आंदोलन करने वाले झारखंड मसीहा शहीद निर्मल महतो को जन्म जयंती है। आज इसी को मनाने के लिए हम लोग अपने सहयोगियों के साथ उनकी जो प्रतिमूर्ति है झिमड़ी में वहाँ मनाने जा रहे हैं। धनबाद के हीरापुर, झरनापाड़ा समेत कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के कब्जे से जिला परिषद की जमीन को मुक्त कराया गया। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि जिला परिषद की ओर से उप विकास आयुक्त ने अतिक्रमण जमीन को खाली कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। इसी आलोक में जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। आपको बता दें कि उक्त स्थान पर जिला परिषद ने विवाह भवन का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्थायी निर्माण कर जमीन को अतिक्रमण कर लिया, जिससे जिला परिषद विवाह भवन को ज़रूरत के समय उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हो रही थी। ऐसे में जिला परिषद द्वारा जिला प्रशासन से उक्त भूभाग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा गया था। जिला परिषद की ज़मीन थी, डीडीसी सर ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि जिला परिषद की ज़मीन को कुछ लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, तो उसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आज हम लोग पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। धनबाद सदस्यों को हमने दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो रहा था तो मुझे खुद आना पड़ा है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको सारा खाली करा के ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जिला परिषद की ज़मीनें यहाँ विवाह मंडप बना हुआ, इसका यूज़ नहीं हो रहा था।
तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। बागमारा के महुदा मंडल में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। कार्यक्रम में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जिला प्रभारी अभय सिंह भी शामिल हुए। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा किसानों के संबोधन को भी सभी ने लाइव देखा। इस मौके पर जिला प्रभारी अभय सिंह ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि देश के किसानों की स्थिति सुधरे, परंतु विपक्ष वालों ने कभी काम करने नहीं दिया और किसानों को कुछ सहयोग नहीं मिला। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को दशा सुधारना चाह रहे हैं, परंतु विपक्ष वाले किसानों को बरगला कर झूठा आंदोलन करवा रहे हैं। मंडल है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब कार्यकर्ताओं से अभी कार्यकारिणी बनी नहीं है, लेकिन जब कार्यकारिणी बनेगी तो मैं पुनः फिर यहाँ पर आऊँगा, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करूँगा। और मैं अपने अध्यक्ष जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, प्रत्येक शक्ति केंद्र में, प्रत्येक बूथों में जाकर हम जरूर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। केवल हम भाजपा की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि भारत माता के लिए राजनीति करते हैं। धनबाद युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाई गई, जहां धनबाद के सांसद पीएम सिंह के हाथों शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच लगभग 150 कंबल वितरित किए गए। मंच पर अमृतदीन सिंह ने बताया कि मांझी बस्ती, धनसा, चंदन क्यारी में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया गया है। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। कार्यक्रम में सांसद पीएम सिंह ने लोगों को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। धनबाद के रणधीर मोहम्मद चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ का दहन किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को पहली बार मनुस्मृति नामक ग्रंथ का दहन किया था, क्योंकि मनुस्मृति में ब्रह्मवादी व्यवस्था का उल्लेख है, जिसके कारण समाज में छुआछूत और भेदभाव जैसे कई कुप्रथा लोगों की सामाजिक तालमेल में अलगाव पैदा करते हैं। इसके विरोध में उपरोक्त समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उक्त पुस्तक का दहन किया था। इसी का अनुसरण करते हुए वो लोग प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति ग्रंथ का दहन करते आ रहे हैं। 1927 में बाबा साहब ने जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था, जो ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़ा मनुस्मृति लागू करके और भेदभाव और छुआछूत की भावना को ज़्यादा मजबूती से लागू करने का जो बहुत बड़ा हथियार था, उनको जलाने का काम किए थे और देश में समानता लाने के काम किए थे। तो हम लोग बाबा साहब के रास्ता पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग प्रत्येक साल आज के दिन मनुस्मृति को दहन कर हम लोग देश में संदेश देना चाहते हैं, जो इस देश में रहने वाला सब एक है। धनबाद के हीरापुर स्थित चिल्ड्रन पार्क में नगर निगम के कंपैक्टर स्टेशन का विरोध करते हुए हीरापुर के व्यवसायियों ने उसे अन्यत्र ले जाने की मांग की है। व्यवसायी ने बताया है कि शहर के बीचों बीच हीरापुर बाजार में नगर निगम द्वारा कंपैक्टर स्टेशन बनाए जाने से कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है। ऐसे में हीरापुर क्षेत्र में प्राकृतिक स्थल नहीं होना और पार्क की ज़मीन पर कंपैक्टर स्टेशन बनाए जाने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। आज पार्क नहीं होके ये पूरी तरह से परिवर्तन हो गया पार्किंग स्थल में, तो उसके रैयत को ज़मीन लौटाया जाए। तो जब ये बात हमारे संज्ञान में आया कि जब वो रैयत को लौट जाएगा तो फिर हम लोग तो दुकानदार का या जो ग्राहक है, आप भी ग्राहक हैं, हम भी ग्राहक हैं, तो फिर गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, बाइक कहाँ खड़ा करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उस संबंध में हम लोग विचार किए कि जो कॉम्पैक्टर जोन है इनका बना के रखे हुए जो है, ये कॉम्पैक्टर स्टेशन को यहाँ से कहीं भी वो ले जाए, वो हमारा देखने का काम नहीं है। यहाँ हाइड्रोलिक पार्किंग बने हटेगा पार्क से, उसके लिए हम लोग एक बैठक रखे हैं यहाँ पे। उसमें अमित शाह
व्यवसाय पक्ष के केंद्रीय अध्यक्ष आ रहे वो और उसी विचार रखे लोगों को नगर आयोग से मिलेंगे। तो आपका 500 दुकान मार्केट में यहाँ पे 500 का 1000 हटिया दुकान लेकर 1000 दुकान हो जाती है, इसे पार्किंग की व्यवस्था करना पड़ जाता है। झरिया के सिंह मेंशन कार्यालय में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस दौरान टीवी पर सीधा प्रसारण देखा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह किसानों को योजनाओं का लाभ बता रहे हैं और लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेरणा पर हम लोग चलने का काम करेंगे। स्वर्गीय अटल जी आज की जो जयंती है आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना पास किए हैं और बहुत ही हमारे किसान भाई को आज खुशी मिलेगी। सभी तरह आज उनके जयंती के अवसर पे आज संबोधित भी कर रहे हैं, पूरे देश में लोग सुन रहे हैं और हमारे कार्य पर झरिया नगर की ओर से मंडल अध्यक्ष की ओर से आज यह कार्यक्रम उपस्थित हुए, सभी लोग उपस्थित। बागमारा के बेहरा कूदर पंचायत सचिवालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई, जिसमें विधायक ढुल्लू महतो, उनके भाई शत्रुघ्न महतो समेत कई लोग भाजपा नेता शामिल हुए। सभी ने वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शत्रुघ्न महतो का भी आज जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शत्रुघ्न महतो ने केक काटा और अपना जन्मदिन मनाया। वहीं इस मौके पर ज़रूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरण किया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सोच था, जो उनका। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि धनबाद के बैंक मोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उर्मिला टावर में कैसे लगी आग। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो
तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद के बैंक मोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उर्मिला टावर में आज आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसी दौरान दुकानदारों के अथक प्रयास से आग को बुझा भी लिया गया। आपको बता दें कि बैंक मोड़ के उर्मिला टावर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में सीढ़ी के नज़दीक कचरे का ढेर जमा था, जिसमें थर्मोकोल, बोतलें और कुछ अन्य सामग्रियां मौजूद थी। लोगों ने उस कचरे के ढेर में आग लगा देखा तो अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लोगों ने बताया कि सीढ़ी के समीप अक्सर मार्केट के लोग कचरा फेंक देते हैं। उसी कचरे में किसी वजह से आग पकड़ ली, जो धीरे धीरे भीषण रूप ले ली। सिगरेट उगरेट पी के फेंक दिया होगा, उसी में आग लग गया होगा। क्या था वहाँ रखा हुआ? थर्मोकोल था। पूरा उर्मिला टावर का जितना दुकान उकान है ना, वो सब सारा दुकान वाला अपना थर्मोकोल सब यहीं फेंकता था। बस उसी में कुछ उपाय से लगा है आग। किसी की शराब है क्या ये? वो भी कैसे पता पाएंगे। आप कौन है? हम बैंक के स्टाफ हैं। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय की कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव के द्वारा NSUI के छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जिला कार्यालय में NSUI के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वार्ता में कहा गया कि अगर कुलपति ने छात्रों पर किए गए केस को वापस नहीं लिया तो जोरदार आंदोलन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों के द्वारा विरोध करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जब हम लोग इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए हमारी टीम के प्रतिनिधि लोग, तो वहाँ उन्हें कहा गया कि नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बीएसएस कॉलेज में दुकान खोल के रखी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देखिए, कॉलेज और विश्वविद्यालय की झगड़े में छात्र या छात्राएं क्यों सफर करें? नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम छात्र छात्राएं जो है वो कैसे माने वहां तक पहुंचेंगे? उनकी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। विद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं, इन लोगों ने जब बीएसएस महिला कॉलेज के बच्चों के रिजल्ट को लेकर के जब उनसे वार्ता करने के लिए जो छात्र की टीम गई, हमारे नेताओं की, छात्र नेताओं की टीम गई, उसके साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार, जो आज़ादी जो इन लोगों के द्वारा बताया गया है, चाहे मैंने वीडियो भी देखा है, उसमें जिस प्रकार कुलपति के द्वारा व्यवहार छात्र नेताओं से किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार उन्होंने जितना गंदा शब्द का इस्तेमाल किया है छात्रों के प्रति और छात्र के अभिभावक के प्रति, मैंने देखा है कि वो बहुत ही लहजे में उन पर निश्चित रूप से SC/ST का मामला दर्ज होना चाहिए। निरसा के सिंदरी मोड़ के समीप MPL के ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर निरसा हाईवा स्वावलंबी समिति के बैनर तले समिति के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी के नेतृत्व में मंदी का आयोजन किया गया। संजय सिंह ने कहा है कि ECL का दामा गोड़िया कोलियारी साइडिंग से कोयले की जो आपूर्ति हाईवा के द्वारा MPL की जाती है वो MPL प्रबंधन द्वारा वर्तमान में ट्रांसपोर्ट एक ऐसे ट्रांसपोर्टर को दी गई है जिस पर कोयला चोरी के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कोयले की ट्रांसपोर्टिंग MPL में चल रहा है, लेकिन विगत 7-8 महीना से एक ऐसा ट्रांसपोर्टर आया है जो कि धनबाद का सबसे बड़ा कोयला चोर है। सैंडोज कंपनी जिसको लाइनिंग का काम दिया है वो धनबाद जिले का सबसे बड़ा कोयला चोर है, जिसका जीता जाता है उदान बरवाडा थाना में। अभी उसके नाम से 7-8 गाड़ियां खड़ी है। वैसे कोयला चोर निरसा के गरीब गुरबा गाली मालिक पर बृहद अत्याचार कर रहा है। स्टेशन से जो लोग जुड़ा हुआ है वो अपना गाड़ी को चलाएंगे। उसी बीच में हम लोग 2 आदमी पवित्र तिवारी और हम एक बाइक पर महामाई स्थान होते हुए बजरंगबली मंदिर होते हुए आ रहे थे। उसी समय जो है वहाँ पर देखे पवित्र तिवारी का गाड़ी लगा हुआ है, तो हम लोग बोले कहाँ खड़ा है, बढ़ाओ। तो बढ़ाने जब लगा तो श्रीकांत पांडे से के घर से कुछ लोग निकल करके आया हलवा हथियार के साथ, और एक आदमी जिसका हमने लिख करके नाम दिया है उसका नाम आपको हम बता दे रहे हैं। उसने हम बाइक पर थे पीछे में, तो हमारे ऊपर जो है चार्ज। युवा भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक सिंह ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बनियाही स्लम एरिया में मनाया। इस मौके पर गरीब असहाय बच्चों के बीच स्वेटर, अंग वस्त्र आदि का वितरण किया गया। मौके पर अभिषेक सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठंडे में जगह जगह स्लम एरिया में स्वेटर, कंबल आदि का वितरण किया जाएगा। तो हम लोग स्लम एरिया के गरीब बच्चों के बीच में स्वेटर और टॉफ़ी वितरण करके हम लोग उनकी जन्म जयंती को मनाने का काम किया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है, भाजपा का सपना है कि हम लोग अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।